प्रणाम फ्रेंड्स। सोल जर्नी एंड सोल पाथ फैमिली में आप सभी का स्वागत है और दिल से अभिनंदन उन सभी डिवाइन सोल्स का जो आज पहली बार इस चैनल से कनेक्ट हुए हैं। फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। आज का हमारा टॉपिक है बेशर्त प्रेम मीन्स अनकंडीशनल लव। सुनकर आपको लगेगा ऐसा कहाँ होता है। आपने प्रेम की कई व्याख्याएं सुनी होंगी, कितनी ही परिभाषाएं सुनी होगी या पढ़ी होगी, प्रेम के कई अर्थ भी समझे होंगे और लगाए भी होंगे, पर आपने बेशर्त प्रेम जैसा कोई वर्ड अगर कहीं सुना भी होगा तो उस पर या तो आपको विश्वास नहीं होगा या फिर फालतू समझकर आपने इग्नोर भी कर दिया होगा, क्योंकि इस ज़माने में बेशर्त प्रेम के बारे में तो कोई सोचेगा भी मुश्किल से ही, फिर करना तो बहुत दूर की बात है। पर ऐसा नहीं है। जब एक बार कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ जाए तो मुझे लगता है कि बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। हमने हमेशा से प्रेम के बारे में गलत धारणाएं बनती हुई देखी है और फिर प्रेम शब्द को आदर की निगाहों से भी बहुत कम ही देखा गया है, क्योंकि प्रेम की डेफिनेशन ही गलत बनी हुई है हमारी इस दुनिया में। इस दुनिया में प्रेम को वासना के तौर पर ही देखा गया है और शुद्ध प्रेम वासना के आड़ में आकर ही बदनाम हुआ है, क्योंकि जब भी लोग किसी के बारे में, किसी के प्रेम के बारे में सुनते हैं या बात करते हैं तो उनके मन में पहले वासना से रिलेटेड विचार ही आने लगते हैं। लोगों ने, दुनिया ने, समाज ने हमेशा प्रेम और वासना को एक ही तराजू में तोला हुआ है। इसका कारण भी हमारे ही समाज की और दुनिया की बीमार सोच है। लोगों ने हमेशा अपनी वासना को छुपाने के लिए उसे प्रेम शब्द के आवरण से ढकना चाहा है और इसी का नतीजा यह है कि आज के दौर में शुद्ध प्रेम को ना तो कोई जानता है और ना ही समझता है और ना ही समझना चाहता है। परंतु फ्रेंड्स, इसका मतलब ये तो नहीं हो जाता कि हजारों सालों से प्रेम के संबंध में जो गलत धारणा बनी हुई है उसे सही ही समझा जाए, क्योंकि इसी दुनिया में हमने राधा और मीरा का प्रेम भी देखा है, लैला मजनू, हीर रांझा, सोनी महिवाल और ऐसी कितनी ही सच्चे प्रेम की मिसालें भी हमने इसी दुनिया में देखी है। एक दूसरे से सालों तक बिना मिले, बिना देखे भी उनके मन में प्रेम का दिया जलता ही रहा और इस दुनिया के कितने भी प्रयास के बावजूद ये दुनिया उनके दिलों में जल रहे शुद्ध प्रेम के दिए को कभी बुझा नहीं पाई। और फिर प्रेम के तो कई रूप हो सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक भावना को नाम तो एक ही दिया गया है। प्रेम, चाहे फिर वो प्रेम एक माता और पुत्र का हो, या भक्त और भगवान का हो, या पिता पुत्र का हो, या भाई भाई का हो, या भाई बहन का हो, चाहे पति पत्नी का हो, या फिर मित्रों का, सहेलियों का, या किसी भी जो हम पेट जो प्राणी पालते हैं घर में उनका हो, उनसे हो, या निसर्ग से हो, धरती से हो, या फिर हमारे देश से हो।
उस भावना को प्रेम नाम दिया हुआ है। पर जहाँ अपोजिट जेंडर के प्रेम की बात आती है वहाँ सब गुड़ गोबर हो जाता है। हम बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी भी मांग के प्रेम क्यों नहीं कर सकते? ज़रूर कर सकते हैं, पर उसके लिए हमें पहले इस प्रेम में से हर तरह की वासना को छान छान कर अलग करना होगा। तभी हम सच्चे प्रेम और निस्वार्थ प्रेम को समझ पाएंगे। फ्रेंड्स, देखा जाए तो ज़्यादातर लोग प्रेम का मतलब अफेयर ही समझते हैं, परंतु प्रेम का सही मतलब ऐसी भावना होती है जिसमें करुणा हो, केयर हो, फिक्र हो, लॉयल्टी हो, कंसिस्टेंसी हो, स्टेबिलिटी हो और कभी ना टूटने वाला विश्वास हो। एक वादा हो और इसके बदले में कोई भी मांग ना हो, परंतु ज़रा सी भी नफ़रत ना हो, ज्वेलसी ना हो, झूठ और फरेब ना हो, अपने दिल की फीलिंग्स छुपाने की प्रवृत्ति ना हो, धोखा ना हो, एक दूसरे को हर्ट करने की या एक दूसरे को नीचा दिखाने की ज़रा सी भी कामना ना हो। तभी हम उसे प्रेम कह सकेंगे। वरना तो इस दुनिया में ऐसा प्रेम चलता है जहाँ प्रेम के नाम पर एक दूसरे की जान के भी दुश्मन बन जाते हैं। कई ऐसे किस्से होंगे जिनमें एक तरफ़ा प्रेम के नाम पर एसिड फेंकना, मार देना, जान लेना, इस तरह की कई वहशी प्रवृत्ति लोगों में नज़र आती है। परंतु वे लोग प्रेम तो क्या, प्रेम शब्द का अर्थ तक नहीं जानते होंगे। हमारे देश में इधर अपने धर्म प्रेम के चलते कई जानें ली गई। वजह क्या है? तो उसने हमारे भगवान को गलत बोला तो उसकी जान ले लो। सभी धर्मों के अपने अपने खरीदे हुए भगवान हैं। स्थिति ऐसी आ गई है कि लोग समझते हैं भगवान खुद सक्षम ही नहीं है अपनी रक्षा करने में, जो इंसानों के भरोसे बैठे हो। बेचारे भगवान जो अब बेचारे भगवान की इज्जत और आबरू बचाने के लिए अब इंसान लड़ेगा। भगवान को इंसानों की ज़रूरत पड़ने लगी है अब। ये तो बहुत ही मूर्खपूर्ण बात होती है। ये इंसानों की कितनी बड़ी नादानी है। उन्हें अपने भगवान पर थोड़ा सा तो भरोसा करना चाहिए। परमात्मा तक पहुंचने का एक ही मार्ग है और वो है प्रेम। बिना प्रेम की अनुभूति के मनुष्य अगर जीता भी है तो वो सिर्फ शरीर से ही जीता है। बिना प्रेम के मनुष्य का मन मरा मरा ही जीता है। फिर बिना प्रेम के आत्मा के साक्षात्कार का कोई मार्ग नहीं। आपने आत्मा शब्द को ज़रूर सुना होगा, परंतु बिना प्रेम के आत्मा का अनुभव नहीं कर पाओगे। बिना प्रेम के ज़िंदगी अगर बिताई भी तो आप सिर्फ आए और गए। आपको ज़िंदगी का इस विराट अस्तित्व का कोई दर्शन अनुभव नहीं हो पाएगा। मरे मरे ही जिए और मरे मरे ही ज़िंदगी से विदा ले ली। ज़िंदगी के राज को कभी समझ ही नहीं पाओगे। माय ब्यूटीफुल सोल्स, जब आपके जीवन में प्रेम घटित होता है तो ये क्रिया संयोगिक नहीं होती, ना ही आकस्मिक होती है। ये तो परमात्मा का प्रसाद है। आपने ज़रूर इसकी पात्रता अर्जित की होगी, अन्यथा हर किसी के जीवन में प्रेम घटित भी नहीं होता। परंतु जीवन में प्रेम का घटित होना एक प्रक्रिया है।
एक घटना है, परंतु मनुष्य ऐसा अभागा भी हो सकता है कि वो अपने हृदय के दरवाजे इतनी सख्ती से बंद कर ले कि प्रेम को भीतर आने के लिए स्वयं ही बाधा उत्पन्न कर दे। कृपणता भी मनुष्य का ही एक गुण है, मतलब कि कंजूस। कंजूस ऐसा व्यक्ति ना ही किसी को प्रेम देना चाहता है और ना ही किसी से प्रेम लेना चाहता है, क्योंकि कंजूस के मन में हमेशा भय का वास होता है। उसका भय उसे प्रेम लेने भी नहीं देता, क्योंकि लिया तो देना भी पड़ेगा और दिया तो लेना भी पड़ेगा। उसका भय उसके दिल के दरवाज़े को अंदर से मजबूती से बंद कर लेता है और इसी वजह से ना उसके मन का भय बाहर हो पाता है और ना ही प्रेम उसके मन में पूर्णता से प्रवेश कर पाता है। क्योंकि अभय और प्रेम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर मनुष्य खुले हृदय से प्रेम को भीतर आने की अनुमति दे दे तो अभय अपने आप ही आ जाएगा। सच्चा और वास्तविक प्रेम कभी नहीं मरता, धरती पर आपकी मृत्यु के बाद भी नहीं। प्रेम मृत्यु से बढ़कर है, प्रेम शाश्वत है। मृत्यु बस एक रूपांतरण है, एक दुनिया से दूसरी दुनिया में, एक शरीर से दूसरे शरीर में। मृत्यु कोई बड़ी चीज़ नहीं होती, लेकिन प्रेम अद्भुत होता है। जैसे शरीर को श्वास की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही प्रेम आत्मा की श्वास है। प्रेम आत्मा और परमात्मा के बीच का जोड़ है, सेतु है। जब किसी के हृदय से प्रेम की तरंगें निकलती हैं तो वो हमारे पूरे वातावरण में फैलती है, क्योंकि प्रेम ही आत्मा में छिपी हुई परमात्मा की ऊर्जा है। बिना प्रेम के आदमी अपने से बाहर बाहर ही भटकता रहता है। प्रेम के अनुभव से ही मनुष्य को अपने होने का पहली बार पता चलता है। जब आप किसी की आंखों में अपने लिए प्रेम देखते हो, तब पहली बार आपको अपने होने का सही मूल्य पता चलता है, वरना आप स्वयं को पहचानोगे कैसे? अगर दर्पण नहीं होते तो आप खुद को कैसे पहचान पाते? अगर हमने एक बार भी अपनी शक्ल आईने में नहीं देखी होती तो हम खुद को कैसे जानते? वैसे ही प्रेम हमारे आत्मा का दर्पण है। जब हम प्रेम में होते हैं तब हमें स्वर्ग में होने का एहसास होता है। प्रेम की भावना हमारे हृदय में उद्घाटित होना ही हमें पहली बार धरती पर स्वर्ग में होने का एहसास दिलाती है। हमारे समाज ने प्रेम की परिभाषा ही बदल दी है और इसको बहुत संकीर्ण कर दिया है। परंतु आप इस गलतफहमी में मत रहिए कि प्रेम आप जीवन में एक ही बार और एक ही व्यक्ति से कर सकते हैं, क्योंकि किसी के शरीर से किया हुआ प्रेम तो प्रेम है ही नहीं। प्रेम शरीर से किया भी नहीं जा सकता। ये तो हृदय की क्रिया है और हमारा हृदय इतना विशाल है कि इसमें प्रेम का पूरा सागर समाया हुआ है। फिर आप प्रेम देने में कंजूसी क्यों करते हो? ये तो परमात्मा की दी हुई ऐसी भेंट है जो जितनी बांटोगे उतनी ही आपके हृदय में बढ़ती ही जाएगी। जब तक आप व्यक्तियों को शरीर के तल पर देखते रहोगे तो आपको ये ज़रूर गलत महसूस होगा, लेकिन जब एक बार आप आत्मा के तल पर हर मनुष्य को देखना शुरू कर दोगे तो आप एक ही समय पर असंख्यात आत्माओं से प्रेम कर सकते हो, सभी के साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार रख सकते हो
जिसमें सिर्फ करुणा हो, दया हो। बस एक बार आपको सच्चे प्रेम की अनुभूति हो जाए, तभी आप प्रेम का सही अर्थ जान पाओगे। वो प्रेम जो राधा कृष्ण का था, वो प्रेम जो मीरा कृष्ण का था, जहाँ दो रह ही नहीं जाते, बल्कि दो सोल इस तरह से एक हो जाते हैं जैसे एक ही सोल हो। और हर शरीर में परमात्मा का ही वास है, फिर सभी जीव तो परमात्मा का ही अंश है। प्रत्येक शरीर में परमात्मा की एक ही ऊर्जा निवास कर रही है। जब हमें इस तरह का प्रेम परमात्मा से हो जाता है, फिर उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते एक ही लगन लगी होती है। शरीर अपने भौतिक काम कर रहा होता है, परंतु हमारी आत्मा तो रमी हुई होती है अपने प्रेमी के ध्यान में। जब आपके जीवन में ऐसी घड़ी आ जाए तो समझ लीजिए कि आपको सच्चे प्रेम की थोड़ी थोड़ी झलकें मिलनी शुरू हो गई है, और इसी प्रेम में आपका कब रूपांतरण हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। आप भीतर और बाहर से पूरी तरह से प्रेम के ही रंग में रंग जाओगे, और फिर आप चाहकर भी किसी से नफरत नहीं कर पाओगे, क्योंकि जहाँ प्रेम का संपूर्ण अस्तित्व हो जाता है, फिर उस हृदय में नफरत शब्द के लिए कोई जगह ही नहीं होती। आज बस इतना ही। आप सभी के भीतर छुपे हुए परमात्मा को मेरा नमन। ओम नमः शिवाय। ओम शांति।